संसार में विकारों से भरा हुआ ही आदमी मिलने वाला, कोई मिलेगा नहीं, सच्चा हृदय का कोई मिलने वाला नहीं है। कहे हनुमान जी अगर कृपा ही करना चाहते हैं तो अवगुण हरने वाला काम कर दीजिए। सारे कंकड़ पत्थर जो हमारे अंदर में बुराई के रूप में ना, मन के सारे विकारों को आप निकाल दीजिए, ये कृपा आप मेरे ऊपर कर दीजिए। तो गुरु ये काम करते हैं। मन माता सुहरि 100 गुना, जिनसे 100 गुरुदेव प्यार करें अवगुण हरें। प्यार भी करते हैं और अवगुण हर करके इतना पवित्र बना देंगे। माँ तो केवल बाहर से नहला धोला करके बढ़िया कपड़ा पहना देगी, शरीर माथा में तेल लगा देगी, काजल वगैरह काजल का टिक्का लगा देगी, पिताजी के गोद में बैठा देगी, लेकिन अंदर में वो बालक आगे चल करके क्या बनेगा इसकी गारंटी माता पिता के पास है नहीं। तो कहा ये दुर्गुण अवगुण हरने वाली बात अगर है कुछ वो है गुरु के पास। कहा ये वाली कृपा कर दो। आप लोग जानते हैं ना, धम्म ऋषि के आश्रम की कथा कहानी सुने होंगे। एक आरुणि की कथा तो सब लोग जानते हैं, लेकिन उसी का कई एक गुरु भाई हुआ है। उसमें एक गुरु भाई था, उसका उपमन्यु। वो उपमन्यु बड़ा हट्टा कट्टा था। तो गुरुदेव पूछते हैं, बेटे ये बताओ क्या खाते हो तुम जो इतने हट्टे कट्टे? माने क्या कहते हैं, जो अंतेवासी है, अंतेवासी माने गुरु के चरण शरण में अनुशासित होकर के जो शिक्षा दीक्षा ग्रहण करता है, का उसको किस प्रकार होना चाहिए? एकदम सुडौल शरीर वाला। ये नहीं कि इतना बड़ा शरीर हो गया कहाँ से बैठ नहीं पाएंगे। और जैसे जैसे शरीर अगर ज्यादा वेट वाला होगा तो 100 बीमारी पैदा होगी। तो कहा तुम इतने मोटे ताजे कैसे हो रहे, क्या खाते हो तुम? तो कहा कि मैं जाता हूँ भिक्षाटन करने, अब भिक्षा करके ला के गुरु माता को दे देता हूँ। अब किसी राजा के बेटे हैं कि आप साधारण किसान के बेटे हैं, गरीब के बेटे हैं, सबको भिक्षाटन करना पड़ता था गुरु दरबार में। भिक्षावृत्ति से गुरुकुल चलता था। तो भिक्षा करके गुरु माता को देता हूँ और फिर जिस माँ के घर से बढ़िया भोजन मिलता है उसके घर में दुहरा के चला जाता हूँ और अपने लिए मांग करके खा लेता हूँ। अब माँ को दया भी आती है कि गुरुकुल में रहता है, अपना माँ बाप तो कोई है नहीं यहाँ पर, कौन मानता होगा इनको, तो किसी भी माँ को दया आ जाती है तो दे देती थी, का वही खा लेता हूँ। तो कहा कि खबरदार ये काम नहीं करना, किसी भी गृहस्थ के घर पर एक ही दिन में 2 बार जाना ये गृहस्थ पर अनावश्यक बोझ हो जाएगा। गुरु महाराज भी हमारे कहते थे, तुम क्यों नहीं खिलाओगे, हम साधु हैं, हम घर द्वार छोड़ करके निकले हुए हैं, हम त्यागी बैरागी हैं, हम तो फलना बाबा से सन्यास लिए हैं, काहे नहीं खिलाओगे? गृहस्थ का ये धर्म होता है। अब धर्म होता है, गुरु महाराज कहते थे खबरदार कभी ये काम नहीं करना, किसी पर दावा नहीं धरना कि तुम काहे नहीं खिलाओगे, हम साधु हैं तुम गृहस्थ हो, ये बात मत करो। कुछ अपनी कमाई कर लो, उससे उस कमाई से खाओ। मन जाओ, अगर कुछ खाना चाहते हो, नहीं कुछ है तो सत्संग करो, उसके घर में बैठ के ध्यान करो, ये भी मेहनत की कमाई है। 1 घंटा ज्ञान की बातें सुना दो। और अभी सुन रहे थे दुनिया के और काम, जैसे पंचर बनाना, तो घड़ी बनाना, मोबाइल बनाना, ये सब विद्या की भी कीमत है। लेकिन परमात्मा की भक्ति करने का किंचित मात्र इशारा भी अगर कोई कर देता है, इस इशारा से बढ़कर के दुनिया का और विद्या का कम कीमत है। इसलिए ये विद्या सिखाने वाले का बराबरी में कोई दूसरा गुरु नहीं हो सकता है। और इनकी कृपा के सामने और लोगों की कृपा की उतनी गणना नहीं होती है। तो यही सोच करके कहा कि यह ऐसा नहीं करना, आज के बाद दोहरा के नहीं जाना। तो उपमन्यु दोहरा के नहीं जाने लगा। थोड़े दिन के बाद फिर गुरुजी देखते हैं अभी भी उसी तरह हट्टा कट्टा है। अब क्या खाते हो? कहा गुरुदेव गाय चराने जाता हूं ना, बस वहीं गाय के थन में मुंह लगा कर दूध पी लेता हूं। गौ माता तो सब कामधेनु नंदिनी यही सब हमेशा दूध देने वाली, गौ माता के थन के दूध सूखते नहीं थे, वही पी लेता हूं। कहा कि गाय के 2 थन से ही गुरुकुल में दूध निकाला जाता था, 2 थन तो ऐसे ही बच्चों के लिए छोड़ा जाता है। ये तुम बछड़े के साथ अन्याय करते हो, ऐसा नहीं करना आज के बाद, वो तो बछड़े का हिस्सा है। कहा जी गुरुदेव ऐसा नहीं करूंगा। फिर कुछ दिनों के बाद पूछते हैं अभी भी उसी तरह हट्टे कट्टे लग रहे हो, अब क्या खाते हो तुम? तो भिक्षाटन वाला कुछ नहीं,
गौ माता का दूध पीते थे वो नहीं। कहा कि गुरुदेव क्या करूँगा, आपने तो मना कर दिया। तो बछड़े लोग जब मैंने माँ के थन में मुंह लगा के दूध पीते हैं ना, तो बछड़े के मुंह से जो झाग निकलता है, फेन निकलता है, वही चाट चाट करके मैं अपनी भूख मिटा लेता हूँ। का ये भी बछड़े के साथ अन्याय ही है। उसके मुंह का निवाला और तू ले लेता है। वो जो झाग बना है तो बछड़े का ही हिस्सा है, वो भी नहीं करोगे। अब क्या खाएगा? जंगल में कंद मूल फल भी नहीं मिले। तो एक दिन गलती से उस बालक उपमन्यु ने आक का पत्ता खा लिया, अकवन जिसको कहते हैं, उसी का पत्ता खा लिया, और उसके चलते वो बालक उपमन्यु अंधा हो गया। कुछ नहीं मिला जंगल में, कोई कंदमूल, भूख से छटपट कर रहा था तो क्या करता, वही खा लिया, नहीं जानता था, अंधा होकर के कुएं में गिर गया। अब देखिए कितनी कठिन सजा दिए हैं वो धम्म ऋषि, लेकिन भरोसा इतना है कि इस गुरु के दरबार को छोड़ करके जहाँ भी जाऊँगा, संसार में विकारों से भरा हुआ ही आदमी मिलने वाला, कोई मिलेगा नहीं, सच्चा हृदय का कोई मिलने वाला नहीं है। जो मिलेंगे वो विकार से ही भरे हुए लोग मिलेंगे। इसीलिए उनके सामने में क्या बैठना, क्या जाना, यहीं पर मेरा भला है। तो दुख सह करके भी गुरु का दरबार नहीं छोड़ा, गिर गया कुएं में अंधा होने के कारण। तो गुरु जी गए हैं खोजने के लिए, खोजते खोजते आवाज़ लगाते, उपमन्यु कहाँ हो? जंगल में आवाज़ लगाते हैं तो धीमी धीमी आवाज़ आती है कि गुरुजी मैं तो अंधा हो गया हूँ और कुएं में गिर गया हूँ, क्योंकि खाया भी नहीं था बहुत दिनों से, शरीर कमज़ोर हो गया था। तो उसी समय धम्म ऋषि आवाहन करते हैं, पुकारते हैं देवताओं के जो वैद्यराज थे अश्विनी कुमार को। ये देवताओं के वैद्यराज अश्विनी कुमार, श्री सद्गुरु महाराज की जय। बाजा ठीक करो छत्रपति। हे अश्विनी कुमार, जहाँ भी हो तुम प्रकट हो, और प्रकट हो करके मेरा शिष्य कुएं में गिरा हुआ है उसका भला करो। अब देवताओं के वैद्यराज गुरु महाराज लिखते हैं एक पद में, देव मुनि संत आर, राम आदि अवतार देव मुनि संतार, गुरु पद भजते अहमति तजते, करते गुरु पद ध्यान रे। राम आदि अवतार मतलब जो भी अवतारी पुरुष हुए, यहाँ जो इस संसार में अवतार लेकर के आए, राम आए कि कृष्ण आए, और भी कोई अगर आए तो इसी प्रकार राम आदि अवतार, देव मुनि और संत, देवता भी और प्राचीन काल में मुनि भी और अर्वाचीन काल में ऋषि संत भी, इस कलयुग के संत भी, सब गुरु पद भजते और अहमति तजते, गुरु के चरणों की पूजा करते हैं। अहमति तजते मन अपने अहम भाव को छोड़ करके, घमंड को छोड़ करके गुरु के चरणों की पूजा करते हैं। गुरु महाराज दूसरे पद में लिखते हैं, सहित त्रिदेव कोटि 33 सुर, करें सदा गुरु सेव जी, राम कृष्णादि सकल अवतारन सेवें तजी अहमेव जी। अहम को छोड़ करके राम कृष्ण आदि जितने भी अवतारी पुरुष हुए, सहित त्रिदेव और कोटि 33 सुर, 33 कोट देवी देवता समेत ब्रह्मा विष्णु महेश भी गुरु की वंदना करते हैं, पूजा करते हैं, और जो अवतारी पुरुष हुए वे भी करते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। छत्रपति बाबा को बोल दीजिए, वो कर देंगे। तो यही आवाहन किया, देवताओं के वैद्य राजा अश्विनी कुमार कुएं में ही प्रकट हो गए, और जैसे प्रकट हुए एक थाल में गरम गरम पुआ लेकर के उनके सामने प्रकट हुए, और देवताओं के वैद्य राजा अश्विनी कुमार कहते हैं, ए उपमन्यु वत्स, आप इसको खाइए, ये गरम गरम पुआ है, ये खाइएगा तो आपके आंख की रोशनी लौट आएगी, खाइए इसको। अब देवता आए हैं, गरम गरम पुआ अब लेकर के कहते हैं कि इसको खाइए, आपके आंख की रोशनी लौट आएगी। तो उपमन्यु जिस गुरु के सख्त कार्रवाई के चलते, सख्त आदेश के चलते वो अंधा हो गया, कुएं में गिरा हुआ है, उस स्थिति में वो कहता है, ये गरम गरम पुआ पहले मेरे गुरुदेव को खिलाइए, तब मैं खाऊंगा, बिना मेरे गुरुदेव के खाए मैं नहीं खाऊंगा। तो देवताओं के वैद्यराज कहते हैं, उपमन्यु एक बार आपके गुरुदेव ने भी अपने गुरुदेव को खिलाए बगैर ही खा लिया था,
आप भी खाइए। तो बोले कि नहीं, बड़े लोगों की गलती नहीं देखनी चाहिए, बड़े लोग क्या गलती किए हैं वो नहीं देखेंगे, अच्छा क्या किए हैं उसका हम अनुकरण करेंगे, बड़े लोगों की गलती नहीं। और छोटे लोगों की अच्छाई मत देखिए, थोड़ी अच्छाई में जहाँ गदगद हुए बस उसकी वृद्धि रुक जाएगी, वहाँ गदगद मत हो जाइए, और कहिए और जोर लगाना है अभी, है ना, ठीक है, लेकिन अभी और आगे बढ़ना है। तो कहा बड़े लोगों की गलती नहीं देखनी चाहिए, पहले मेरे गुरुदेव को खिलाइए। तब जाकर के कहा कि आपके शिष्य ने यही कहा पहले आप खाइए, ये वो नहीं खाएगा आप जब तक नहीं खाइएगा। तो उनके गुरुदेव ने वो गरम गरम पुआ खाया। अब गुरुदेव ने जब गरम गरम पुआ खाया, मन देवता के द्वारा दिया गया भोजन भी उनके लिए प्रसाद नहीं हुआ, का जब मेरे गुरुदेव खाएंगे तब मेरे लिए प्रसाद हो जाएगा। और वो गुरु का दिया हुआ प्रसाद जब खाया, मन इनका जूठन गुरु का जब वो खाया उपमन्यु ने, तब वो उपमन्यु की आंख की रोशनी लौट आई। और आंख की रोशनी लौटी तो उनको कुएं से बाहर निकाला गया। अब बाहर निकालने के बाद अपने गुरु के चरणों पर गिर पड़े और बोले गुरुदेव आपने मेरा कल्याण कर दिया। अब इतना कहना था ना कि गुरुदेव उनके हृदय से लगा लिए, और तब वो कहते हैं कि उपमन्यु इतना प्रेम है तुमको, इतनी परीक्षा ली, इतना सख्त आदेश दिया, तुमको इतना प्रेम है ना। शास्त्र में इस तरह की बातें आए, असंशयवताम मुक्ति है, संशयाविष्ट चेत साम नाम मुक्तिर जन्म जन्मांते तस्माद विश्वासम आपनुयात। असंशय वालों को ही मुक्ति मिलती है, संशय वालों को कई जन्मों में भी मुक्ति नहीं मिलती। संशय रहेगा, क्या संशय, जो ईश हैं वो हमारे गुरु नहीं हैं, जो मेरे गुरु हैं वही ईश हैं, ये संशय है सब लोगों के अंदर में। बस यही बात मेरे मन में लगता है कि ये 2 हाथ और 2 पैर वाले हैं और वो वाले भगवान कोई और हैं। कहते हैं नहीं नहीं, कहते हैं इतना प्रेम है तुमको मेरी बातों पर, मैं तुमको आशीर्वाद देता हूं। यही उपमन्यु को दिया। जय गुरु बैठो। यही प्रेम, यही लव परमात्मा की भक्ति में लग जाएगा तुम्हारा। अभी तो बस मेरे आदेश के पालन में लगाता है। यही लव, यही प्रेम, यही विश्वास, यही तो परमात्मा की भक्ति में लग जाएगा। और सारा वेद और वेदांत का ज्ञान स्वतः उभर करके आएगा। और वह कब आएगा? सारा वेद और वेदांत का ज्ञान एकमात्र वो आत्मज्ञान होने पर ये सारी स्थिति आती है। सारा वेद और वेदांत का ज्ञान माने आत्मज्ञान हो जाएगा तुमको, और ये सारे दांत तुम्हारे सोने के हो जाएंगे। ये गुरु भक्त उपमन्यु को धौम्य ऋषि ने आशीर्वाद दिया और दुनिया में महान हो गए वो। तो वही कहते आए ये जगत गुरु महर्षि वेद व्यास आए तो और जीवन भी इनका किस प्रकार का है आप लोग जानते होंगे इस विषय में, कि एक बार संजोग इस प्रकार का हुआ। ये क्या कहते हैं, गुरु विश्वामित्र, महर्षि विश्वामित्र हजारों सेना के साथ में, हजारों फौज के साथ में एक दिन गुरु वशिष्ठ के दरबार में पधारे थे। और जानते हैं कि आप लोग वो राज ऋषि थे, राजा भी थे। तो अब वो हजारों फौज लेकर के पहुंच गए गुरु वशिष्ठ के दरबार में। अब गुरु वशिष्ठ के यहाँ गए तो ये बड़े परेशान हो गए, हजारों लोग आ गए हैं, क्या करें। माता कामधेनु को और उनकी पुत्री नंदिनी को कहा कि माता मेरी इज्जत बचा लो, इतने लोग आए, इनके भोजन की व्यवस्था करो। पलक झपकने की देरी थी, हजारों व्यंजन समेत अनेक प्रकार के स्वादिष्ट भोजन का थाल सामने में हाजिर है, माना गुरु विश्वामित्र के सामने में और लोगों के भी सामने में। अब जैसे सब लोग भोजन खाए और सब गदगद हो गए, तब पूछते हैं गुरु वशिष्ठ से, ये इतनी जल्दीबाजी में इतनी अच्छे भोजन की व्यवस्था कहाँ से हो गई? क्या बस मुझ में कोई सामर्थ्य नहीं है, जो सामर्थ्य है यही माता में है, माता कामधेनु जो गौ माता और उसकी पुत्री है नंदिनी, इसी में ये सामर्थ्य है, सारी व्यवस्था यही करती है। तो वो क्या कहते हैं गुरु विश्वामित्र, वो कहते हैं महाराज आप तो ब्रह्म ऋषि हैं, आप तो त्यागी बैरागी लोग हैं, क्या कीजिएगा रख करके आप, है ना, आप ही क्या कीजिएगा, साधु हैं,
क्या शोभा देगा आपको? ये सब तो हम लोग घर गृहस्थी वाले लोग हैं, राजा हैं, हम लोगों को ज़रूरत है। हजारों और फौज ये वो लोगों का आना जाना होता रहता है, आपके यहाँ कौन आएंगे? आप दे दीजिए हमको। वो भी ऐसे थे ना, लेना है ले जाओ, कोई बात नहीं है, ले जाओ, दे दिए, ले जाओ। अब ले जाओ कह तो दिए, अब ले जा सकेंगे तब ना वो जाएगी, तब तो अब जाने के लिए तैयार नहीं कहा माता कामधेनु और उनकी पुत्री नंदिनी। अब ले जाने में जब गुरु विश्वामित्र ने बल प्रयोग किया, जब नहीं जाने लगी तो बल प्रयोग किया। अब बल प्रयोग करने पर माता कामधेनु और पुत्री उनकी नंदिनी भड़क गई। भड़की ना तो वो मैं इतना क्रोध में आ गई कि उनके मुंह से, नाक से, आंख से और पेशाब पखाने के रास्ते से खाली आग की वर्षा होने लगी। इतनी आग की वर्षा की ये सब जितनी सेना थी, जितनी फौज थी, सब तितर बितर कर दिया। लेकिन इसी बीच में विश्वामित्र मुनि भी तो चुप नहीं बैठे थे। गुरु वशिष्ठ के 100 बेटे को मार दिया, 100 बेटे मारे गए। वही कामधेनु और नंदिनी की रक्षा में मारे गए उनके 100 बेटे। अब गुरु वशिष्ठ को चिंता हो गई, मेरे खानदान में एक भी बेटा कोई नहीं बचा, 100 बेटे थे सब मारे गए, अब खानदान कैसे चलेगा मेरा, है ना। सबको चिंता होती है, साधु को भी चिंता होती है, गृहस्थ को भी चिंता होती है, मेरा खानदान कैसे चलेगा। तो गुरु वशिष्ठ को चिंता हो गई, मेरा खानदान कैसे चलेगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। एक बहू थी गर्भवती। उस गर्भवती जब पता चला एक बहू हमारी गर्भवती है तो लगा चलो कोई खानदान का उत्तराधिकारी तो है अभी बचा हुआ। उसी बहू को लेके भाग गए जंगल में, लगा कहीं मेरे खानदान में ही फिर आफत नहीं आ जाए। उसी बहू, गर्भवती बहू को लेकर के गुरु वशिष्ठ चले गए जंगल में और कुछ दिनों तक रहे होंगे। अब एक दिन वो आवाज़ आती है कानों में, वेद के ऋचा की आवाज़ आती है, वेद मंत्र की आवाज़ आती है। गुरु वशिष्ठ पूछते हैं, बहू ये आवाज़ कहाँ से आती है? वेद के ऋचा की आवाज़, वेद मंत्र की आवाज़ कहाँ से आती है? तो बहू उनकी कहती है, पिताजी ये मेरे गर्भ से आवाज़ आ रही है। तो तेरे गर्भस्थ शिशु पर ये संस्कार कहाँ से पड़ा? कहा जब मेरे पति शक्ति मुनि जीवित थे और मैं गर्भवती हो चुकी थी, गर्भ धारण कर चुकी थी, तो नियमित रूप से वो पूजा, ध्यान, वेद पाठ आदि करते थे और मैं उनके निकट जाकर के बैठती थी। और है भी इस प्रकार की चर्चा रोज दिन, है ना। पवित्रता का आचरण होना चाहिए और पवित्र भोजन होना चाहिए। और ऐसे तो शायद परसों की किस दिन मैं पढ़ रहा था, एक ही बार भोजन फलाहार पर रहना चाहिए जब तक बच्चे का जन्म नहीं हो। भरपेट भोजन हो, फलाहार का भोजन हो, पवित्रता से रहे और रोज दिन कुछ ना कुछ दान करे अपने हाथों से, जो इच्छा कुछ ना कुछ दान में जाना चाहिए। कहा तेरे बच्चे के जीवन में कभी लाचारी और बेबसी नहीं आने देगा।